Hello students, good morning and welcome to रस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास। तो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिक्स्ड ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक मिक्स्ड ग्रुपिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये फिगर आपके सामने में बना हुआ है, इसमें देखिए जितने भी सेल हमने इस सर्किट में लिया है प्रत्येक का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। एक रो में सेल की संख्या नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो, प्रत्येक रो में, यानी कि एक रो, दो रो, तीन रो, इस तरह से एम रो है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो इज इक्वल टू एन। ठीक है, और अब देखिए टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एम। ठीक है, तो एक रो, दो रो, ऐसा कितना रो लिया गया है? एम रो लिया गया है। ठीक है, एक रो में सेल की संख्या n है तो m रो में सेल की संख्या कितनी होगी? तो टोटल सेल्स कितना हो गया, है ना? तो टोटल सेल्स देखिए, है ना, तो टोटल सेल्स इज इक्वल टू m इंटू n हो जाएगा। टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहां से देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो n हो गया, टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या हो गया? m हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि टोटल सेल्स इज इक्वल टू m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो सॉरी, तो यहां से देखिए, तो यानी कि आप इसमें देख रहे हैं कि रो और कॉलम दोनों मिला हुआ है। तो रो और कॉलम दोनों मिला हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि रो की संख्या, है ना, सॉरी, एक रो में सेल की संख्या n है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है? m है, तो टोटल सेल्स कितना हुआ? m इंटू n हो गया। ओके, अब इसके बाद इसमें हमें क्या करना है कि एक रो का, है ना, एक रो में n सेल लगा हुआ है तो एक रो का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, तो यहां से देख रहे हैं कि एक रो में लगे n सेलों का समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा n इंटू आर। एक रो में लगे n सेलों का समतुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? n इंटू आर हो गया। ठीक है, तो एक रो का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस n इंटू आर है, तो ऐसा कितना रो है बताइए? m रो है। ठीक है, तो सेलों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं कि सेलों का समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो सेलों का समतुल्य प्रतिरोध हम इसको लिख लेते हैं R डैश। तो ये R डैश कितना हो जाएगा? तो ये देखिए, एक रो का
एक रो में जितना सेल लगा हुआ है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस NR बटा टोटल रो कितना है तो M है, तो बटा में M आ जाएगा, यानी कि सेलों का समतुल्य प्रतिरोध NR बटा M। ये कैसे आया ये देखिए, तो फॉर्मूला आप जानते हैं 1 बटा R इज इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये फॉर्मूला हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यूज करते हैं। देखिए पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, इसी तरह से M रो है और प्रत्येक रो है ना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है पैरेलल है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है पैरेलल है। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाइए, तो अब ये देखिए 1 बटा R डैश बराबर 1 बटा इसका पहला रो का टोटल रेजिस्टेंस कितना 1 बटा NR, दूसरा का 1 बटा NR, तीसरा का 1 बटा NR प्लस डॉट 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 कहां तक M तक। तो इसका मतलब 1 बटा R 1 बटा NR कितनी बार M बार, तो 1 बटा R डैश बराबर हो जाएगा 1 बटा NR इंटू M, यानी कि M से ऊपर में गुना इसको सीधा कर लेंगे तो R डैश बराबर NR ऊपर चला जाएगा और M नीचे आ जाएगा, क्योंकि 1 को M से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा M ही रह जाएगा, तो M नीचे आ गया और NR ऊपर चला गया। ठीक है, तो उसी को तो हमने यहाँ लिखा। अब देखिए ये टोटल रेजिस्टेंस, ये टोटल सेल का जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ गया। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ये जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब हम यहां से लिखेंगे सर्किट यानी कि परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध। तो बताइए समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NR बटा M प्लस R। ठीक है, तो ये हो गया सर्किट का समतुल्य प्रतिरोध। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट निकालना है, सॉरी ईएमएफ निकालना है, टोटल ईएमएफ निकालना है। तो टोटल ईएमएफ कैसे निकलेगा वो देखिए। अब यहां से देखा जाए तो एक रो का ईएमएफ कितना है ई। ठीक है, कितना सेल है N सेल है यानी कि NE, तो इसका मतलब इसका ईएमएफ कितना NE। प्रत्येक रो का ईएमएफ कितना हो गया N इंटू E हो गया, और चूंकि यह पैरेलल में है तो पैरेलल में कभी भी ईएमएफ नहीं बदलता है, तो इसीलिए हम यहां लिखेंगे परिपथ का यानी कि सर्किट का कुल विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ। ठीक है, तो सर्किट का नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा N इंटू E हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए एक रो में कितना सेल है N सेल है, तो एक रो का ईएमएफ कितना हो गया N इंटू E हो गया, दूसरे का भी N इंटू E, तीसरे का भी N इंटू E, लेकिन प्रत्येक रो एक दूसरे के पैरेलल में है और पैरेलल में ईएमएफ नहीं बदलता है, जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था। ठीक है, तो अब यहां से देखिए परिपथ से प्रवाहित धारा, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट सर्किट से कितना जाएगा, तो परिपथ से प्रवाहित धारा यानी कि करंट का वैल्यू अगर हम लिखना चाहेंगे तो करंट I इज इक्वल टू ईएमएफ, तो ईएमएफ कितना है NE बटा, अब उसके बाद रेजिस्टेंस बताइए, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा NR बटा M प्लस R। अब इसको हम जरा कैलकुलेट करके लिखेंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा है ना NE बटा, ये एलसीएम लीजिएगा तो NR प्लस MR और बटा में क्या हो जाएगा M। ठीक है, तो ये M ऊपर चला जाएगा यानी कि करंट का वैल्यू कितना आ गया, तो M इंटू N और इसका मल्टीप्लीकेशन EMF E के साथ और बटा NR प्लस MR। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, M इंटू N क्या है, M इंटू N क्या है टोटल सेल्स, यानी कि EMF टोटल सेल का है ना E0 गुना हो जाएगा। तो अब यहां से आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब कि अगर हमारे पास 1.5 EMF का एक सेल है, ठीक है, एक का EMF कितना है 1.5 वोल्ट और हमने 3 रो और 3 कॉलम बनाया। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा
3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो 9 × 1.5 इतना वोल्ट उसका सर्किट का ईएमएफ हो जाएगा। तो ये हमें बता रहा है, ठीक है। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये तो करंट का वैल्यू निकल गया। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर हमने मिक्स्ड कॉम्बिनेशन किया तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन करने से सर्किट का ईएमएफ कितना हो गया, देखिए यहाँ पर N × E। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें ईएमएफ को बढ़ाना है, ठीक है, तो ईएमएफ को बढ़ाना है तो हमें सीरीज में लेना पड़ेगा, क्योंकि ईएमएफ E का गुना किसके साथ है, N के साथ है, ठीक है। तो जितने वोल्ट का बैटरी चाहिए उतने सेल को आप सीरीज में ले लीजिए। अब इसके बाद करंट को मैक्सिमम होने के लिए, है ना, करंट का मान मैक्सिमम होने के लिए, महत्तम होने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, होने के लिए। तो अब यहां से देख रहे हैं, तो अब आप ये टर्म तो याद रखिएगा कि सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया है। तो सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस आया है NR/M, ठीक है। तो करंट का मान मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, तो NR + MR, ठीक है, इसका पहले होल स्क्वायर कीजिए। ये हम आपको बताएंगे कि ये कैसे होता है। जैसे अगर y = कुछ वैल्यू है तो dy/dx निकालिए और इसको 0 के बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से आप उसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मान के चलिए कि यह u/v के फॉर्म में, और u/v को आप जब भी डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या होता है, नीचे में v² आ जाता है। u/v को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो v का स्क्वायर हो जाता है। और कोई भी फ्रैक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर यानी कि हर का वैल्यू छोटा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसको जब हम स्क्वायर करके तोड़ेंगे तो NR - MR का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4, और उसके बाद, है ना, NR इंटू ये हो जाएगा MR, ठीक है। ये कौन से फॉर्मूला पर आ गया, तो A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखिएगा तो ये होता है A - B का होल स्क्वायर प्लस 4AB, ठीक है। तो आप इसको तोड़िएगा तो फिर इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो अब ये देखिए, अब इसका मान, करंट का मान मैक्सिमम होने के लिए, अब देखिए ये वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। हर का वैल्यू कम से कम होना चाहिए। तो आप इसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो जब इसको आप 0 के बराबर कीजिएगा तो NR - MR = जब हम 0 करेंगे तो एक काम करते हैं, MR को उधर ले जाते हैं, तो NR = M × R। तो अब ये देखिए, यानी कि कैपिटल R का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NR/M, ठीक है। तो ये कैपिटल R क्या है, बाह्य प्रतिरोध, और NR/M क्या है, NR/M क्या है, देखिए तो सेलों का समतुल्य प्रतिरोध। इसका मतलब ये हुआ कि धारा का मान महत्तम होने के लिए सेलों का समतुल्य प्रतिरोध इसके बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। फिर से समझिए, हमने करंट का वैल्यू यहां तक लाया, अब इस वैल्यू को मैक्सिमम करना है। तो इस वैल्यू को मैक्सिमम करने के लिए, यानी कि अगर y = u/v दिया हुआ है तो आप क्या करो, इसका dy/dx निकाल लो, ठीक है। तो u/v का अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिनोमिनेटर क्या आता है बताइए, v² आ जाता है। तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू जो भी होगा उसको मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, यानी कि v² v के जगह पर क्या है, NR + MR, इसका हमने क्या किया, स्क्वायर करके इसको तोड़ दिया। तो अब इसका वैल्यू मिनिमम होने के लिए हमने इस टर्म को 0 के बराबर कर दिया। तो यहां से हमने क्या देखा कि R = NR/M। इसका मतलब R क्या है, तो ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना, और NR/M क्या है, तो सेलों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये हमें क्या कहता है, तो ये प्रूफ देता है कि करंट का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो मान होना चाहिए वह सेलों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तब जाके करंट हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का
थ्योरम प्रूफ होता है। ठीक है, तो फिर से आप लोग इसको समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो कितना है, n है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, m है, तो टोटल सेल्स कितना हो गया, m इंटू n हो गया। तो एक रो में n सेलों का समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस nr हो जाएगा। ठीक है, तो सेलों का समतुल्य प्रतिरोध r डैश कितना आ जाएगा, तो nr बटा m हो जाएगा। तो सर्किट का समतुल्य प्रतिरोध यानी कि टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो nr बटा m प्लस r हो जाएगा। तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल निकालना है, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, n इंटू ई हो जाएगा। तो उसके बाद धारा का मान हमने निकाल दिया और मैक्सिमम होने के लिए हमने शर्त यहाँ से प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो ईएमएफ यहां से देखिए, ईएमएफ सर्किट का ईएमएफ भी बढ़ गया और करंट का वैल्यू भी बढ़ गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपने ये देखा कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का थ्योरम कैसे प्रूफ होता है, उसका क्या एडवांटेज है, और रो और कॉलम में ठीक है सेलों को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसी को मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो सेलों का ग्रुपिंग जो है यहाँ पे खत्म होता है, जिसमें आपने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा, सीरीज ग्रुपिंग पढ़ा, पैरेलल ग्रुपिंग और मिक्स्ड ग्रुपिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो आप तीनों तरह के थ्योरम को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ले और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। ओके।